गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जैसे मैंने नवंबर 30 या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे ट्विंस बेबीज़ गुरु जी ने ब्लेस किए हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो गेस्टेशनल सैक होता है जिसमें बच्चे होते हैं, उसके बाजू में थोड़ी ब्लीडिंग दिखी थी अल्ट्रासोनोग्राफी में। तो जो मैम है उन्होंने इंजेक्शंस स्टार्ट करे फॉर 10 डेज़, 10 या 20 डेज़। फिर मैंने वापस से सोनोग्राफी रिपीट करवाने के लिए बोला था, तो मैंने कराई थी, तो वापस वो ब्लीडिंग वहीं थी। और फिर मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी था जो यानी ट्रैवल करके जाना था अराउंड 1 आवर मेरे शहर से। तो यहाँ की जो गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने मुझे मना किया था ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि वो जो ब्लीडिंग है उसके कारण आप ट्रैवल ना कर पाए और ट्रैवल नहीं करनी चाहिए, और आपको कंप्लीट बेड रेस्ट बताया गया। लेकिन मुझे वहाँ सोनोग्राफी करने जाना भी उतना ही ज़रूरी था, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैं सोनोग्राफी करने गई, और मैंने इंजेक्शंस एक तो नहीं लिए इनफैक्ट, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होना चालू हो गया था। तो बस नाम लिया और जाप करते करते मैं पहुंची सोनोग्राफी सेंटर, और मैंने गुरुजी को यही बोला कि पापा, गुरुजी जो कुछ यहाँ पे डिसाइड करोगे यहाँ पे ही संभालोगे। एंड यू वोंट बिलीव, सोनोग्राफी में वो ब्लीडिंग नहीं थी, इवन दो कि आई हैव ट्रैवल फॉर 2 आवर्स। सो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, और सच में वो सब जो भी ब्लीडिंग थी वो उन्होंने वहाँ से हटा दी थी। तो ये मेरा पहला सत्संग, ये तो मेरा इस मंथ का पहला सत्संग है। लास्ट मंथ का मैंने शेयर कर दिया था। और हमेशा मैं सुनती थी लोगों के कि लाइक गुरुजी के तस्वीर के सामने ओम बनता है, दिए में ओम बनता है, तो मुझे लगा कि कुछ भी बोलते सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। लेकिन उस दिन मेरे घर में जो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं उसकी एशेस जो होती है उससे ओम बना हुआ दिखा। मैंने जस्ट मॉर्निंग में ऐसे ही बोला था मन ही मन में गुरुजी को कि क्या ये लोग बताते हैं सत्संग में कि ओम बना था, ऐसे सच में होता होगा क्या कि इनका वहम है। माफ़ करिएगा प्लीज़ संगत जी, और माफ़ करिए गुरुजी, मैंने ऐसे बोला। लेकिन मेरे घर में उस दिन उनके स्वरूप के आगे अगरबत्ती के एशेस से ओम बना हुआ था। मैंने रात में ऐसे ही निहार के देखा, तो मैंने कहा ओम है, तो मुझे लगा मुझे तो नहीं लग रहा ऐसे। तो मैं भागते हुए अपने हस्बैंड के पास गई और उनको पूछा कि आप भी आके देखो सच में ओम है क्या। उन्होंने भी देखा, हाँ ओम है ये। थैंक यू गुरुजी मुझे ये ओम के दर्शन देने के लिए। नेक्स्ट डे जो मेरे काम वाली बाई आती है, मैंने उनको भी पूछा कि आपको ये ओम दिख रहा है क्या, तो वो लोग भी बोल रहे थे हाँ ये ओम है। बाकायदा मैंने ओम की फ़ोटो ली, क्योंकि मुझे पता है वो बाद में डिस्पर्स हो जाएगी, और मैंने सेव कर दी मेरे फ़ोन में, और वो मैं शेयर करने वाली हूँ आज सत्संग में। और ऐसे करके गुरुजी ने मुझे ओम का दर्शन दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ। और सही में गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। जैसे मैंने मॉर्निंग में ही ऐसे ही मन में बोला था कि क्या मुझे ओम के दर्शन देंगे, ये लोग कुछ भी बोलते हैं ऐसे। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और मुझे उसी शाम में मुझे ओम के दर्शन हुए। फिर तीसरी बात, जैसे मेरी बच्ची है 3 साल की, जो खाना खाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ देती है, खाना ठीक से नहीं खाती है, और उसको मोबाइल चाहिए या फिर स्टेबल एक जगह बैठती नहीं है।
तो जब से मैंने उसको गुरुजी का ये बताया कि गुरुजी आके देखते हैं, आपको खाना नहीं खाओगे तो आपको डांटेंगे, देखते रहते हैं, तब से वो अपने आप बैठ के खाना खाती है। और गुरुजी से समाऊं थोड़ा इन्हें डरती भी है कि हाँ गुरुजी आ जाएंगे मुझे डांटेंगे, तो मैंने खाना खा लेना चाहिए। और इनफैक्ट वो भी गुरुजी जाप करती है, शी इज़ जस्ट 3 इयर्स ओल्ड, तो मेरे साथ बैठ के गुरुजी से जाप करती है। तो ये मेरे इस महीने के 3 सत्संग हैं और जो वाकई बहुत ही जल्दी जल्दी हुए, इसलिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गुरुजी से। और गुरुजी को बोलती हूँ हमेशा प्लीज़ हमारे साथ रहिए, सारे सत्संग के साथ रहिए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत बहुत ज़रूरत है। और मुझसे कोई गलती हुई होगी सत्संग सुनाते हुए तो मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, आपकी और आपकी फैमिली को। और हमें कभी भी गुरुजी पर डाउट नहीं करना चाहिए। अगर हमें ज़रा भी मन में डाउट आता है किसी चीज़ का तो गुरुजी स्वयं वो चीज़ हमारे सामने ले आते हैं कि किसी भी चीज़ का डाउट मत करो मेरे ऊपर। संगत जी हमेशा विश्वास करो गुरुजी पे और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहें ऐसे ही। वो इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं, सबसे बड़े हीलर भी हैं। सभी दुख और सभी रोग वो ही ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए संगत जी हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए अपने गुरुजी पे। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपको कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो तांबे का जो लोटा होता है उसको गुरुजी के स्वरूप के साथ सिर्फ छुआ दो और उसके बाद आप मतलब उसमें पानी रख के रात को भर के रख दो। उसको साबुन से या नहीं मांजना चाहिए, राख से या नींबू से मांज के पानी भर के रख दो गुरुजी के आगे। और सुबह सबसे पहले उठ के वही पानी आपको पीना चाहिए। और अगर आपको फ़िज़िकल कुछ प्रॉब्लम है तो उस पानी से आप नहा भी सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपका भी कोई सत्संग है जो कि आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक नंबर नज़र आ रहा है और स्क्रीन पर भी एक नंबर है। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर लिख कर सेंड कर सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ आपका सत्संग संगत जी को सुनाया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।